नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। लगातार हम बात कर रहे हैं तिजारा विधायक संदीप यादव जी के कार्यकाल में कितने विकास के कार्य हुए, कितने विकास के कार्य अभी कागज़ों में ही हैं, कितने धरातल पर हैं, कितने हो पाए, कितने नहीं हो पाए। आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले तिजारा विधायक संदीप यादव जी ने एक धन्यवाद यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने तिजारा को भिवाड़ी माफ़ कीजिएगा खैरथल तिजारा को जिला बनाए जाने को लेकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, उनको धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने उन पर भरोसा रखा। अब कुछ ही समय बचा है विधानसभा चुनाव में, तो जैसे उन्होंने उस यात्रा में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि उनके द्वारा जो कराए गए विकास कार्यों की जो लिस्ट है वो लंबी है, और एक लिस्ट हमने भी देखी तो वो वाकई में बहुत लंबी है। लेकिन राजनीति में पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया चलती रहती है। कुछ लोगों ने कहा कि ये कार्य हुए नहीं हैं, सिर्फ वादों में है, हवाओं में है और धरातल पर नहीं है। तो हमने भी सोचा कि हम एक बार फिर से ये कोशिश करते हैं कि वाकई में कुछ कार्य हुए कि नहीं हुए, ये सिर्फ बयानबाजी में चल रहा है, क्योंकि विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताने की कोशिश करता है कि काम नहीं हुए हैं, और विधायक जी यात्रा के मार्फत या मीडिया के माध्यम से या अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि कितने कार्य हुए हैं। तो समय न गंवाते हुए अभी ये वो लोग बैठे हैं, ये वो बुजुर्ग हैं, ये बड़े वो बुद्धिजीवी लोग हैं जो इसी समाज में रहते हैं, और कोई सरपंच है तो कोई अपने जीवन में बड़े बड़े जो मुकाम है वो हासिल कर चुका है। और ये ग्राम पंचायत शाहबाद है, शाहबाद का मेना की ये गाँव है। यहाँ पे लिस्ट हमने देखी तो यहाँ भी बहुत मजबूत काम होने की जो है सूचना है वो हमें मिल पाई। यहाँ बात करेंगे। बाबा, आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है, और आप सभी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि तिजारा विधायक संदीप यादव जी द्वारा जो कराए गए काम हैं उनसे आप कितने संतुष्ट हैं, और कोई भी काम आपके एरिया में कितने हुए हैं, हुए कि नहीं हुए, जो वाकई आपकी नज़रों के सामने हैं, आपके काम आ रहे हैं, उनको आप बताने का प्रयास करें। बाबा, सबसे पहले आप बताएं, आपका क्या नाम है? उद्मीराम जी। उद्मीराम जी, आप बताएं यहाँ पर जो संदीप यादव जी हैं उनके द्वारा कितने काम करवाए गए हैं, और कोई ऐसे दो काम जो आज आपकी आंखों के सामने हो और आपको संतुष्टि हो? सारे काम बढ़िया करवाए। देखो, सीवरेज लाइन दबवाई, ये रोड को बनवाया, और यहाँ गांव में भी इंटरलॉकिंग करवाई, शमशान में वाटर सप्लाई की कराई। 600 बोट को देखते हुए 4-5 करोड़ रुपए खर्च कर दी गांव पे, बहुत है। ऐसे दो काम मुझे बताइए जो आप बहुत दिनों से आपको ये लग रहा था कि अगर हमारे गांव में ये सुविधा भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे दो काम आप। सीवरेज लाइन की थी साहब, वो होगी, तो आप संतुष्ट हैं उससे? तो सबसे पहले नाम बताएं सर। नाम? मेरा नाम राम कुमार यादव, पूर्व MPS। और हमारे गांव में सबसे 50 साल से एक समस्या थी, जब भी बरसात होती थी तो ये 50 गांव का जो रास्ता बीच में है इसमें पानी भर जाता था, आम आदमी का निकलना दुर्लभ हो जाता था, दुनिया भर की गांव में बीमारियां होती थी। परंतु जिस दिन संदीप यादव हमारे यहाँ वोट मांगने आया, उस दिन ये प्रण करके गया था कि जिस दिन मैं विधायक बन जाऊंगा सबसे पहले मेणाकी में सीवर लाइन डलवाऊंगा। उन्होंने यहाँ से गाँव से परले ओर से लेकर के शमशान घाट तक करीबन 1.5 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन, जो इसकी कीमत करीबन 1 करोड़ रुपया के लगभग है, वो बनवाई। दूसरे गांव में जितनी भी गलियां छोटी मोटी थी सबको पक्का करवाया, और जो है हमारे यहाँ पानी का टैंक लगवाया। 80 लाख रुपए की लागत से हमारे पानी की टंकी बन रही है शमशान घाट में, वो भी संदीप वाटर सप्लाई के लिए, वो भी संदीप यादव के द्वारा ही स्वीकृत है। और कुछ हमारे यहाँ काम जो है योजना बनाई है, दो मंदिर है हमारे, दोनों में जो है एक पंप सेट लगा गया है विद मोटर। और उन्होंने ये कहा था कि सौर ऊर्जा अगर सरकार ने बंद नहीं की तो मैं सौर ऊर्जा मंदिरों में और लगवा दूंगा। और गांव की 5-7 गली है, गांव की फिरनी है, जिसका जो है एस्टीमेट बन के ग्राम पंचायत श्री राम निवास सरपंच के द्वारा MLA साहब को दे दिया गया है, जो कार्य अभी प्रगति पर है, काम उसमें चालू हो गया है। ये वो विकास कार्य हैं, बनवा दिया, हॉस्पिटल हमारे बनवा दिया उन्होंने। ये विकास कार्य हैं, और कहते हैं कि प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये गांव के बुजुर्ग हैं
जिन्होंने भी एक लंबा एक समय तय किया है, इस उम्र में अगर ये उंगलियों पे काम याद रखे हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि काम कहीं ना कहीं हुए हैं। बात आती है कि गाँव में एक कहावत है कि गाँव की औकात गतवाड़े बताते हैं। गतवाड़े मीन्स रास्ते बताते हैं। एक ये देहात की ये भाषा है। जिस गांव के रास्ते अच्छे होंगे वहाँ पे विकास अच्छा दिखाई देगा। और ऐसा कहा जाता है कि जिस गांव के रास्ते अच्छे हों उसमें डेवलपमेंट और संस्कार की बातें अलग ही देखी जा सकती है। सरपंच साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। सरपंच साहब, एक एजेंसी है, ग्राम पंचायत एक एजेंसी होती है विकास के जो कार्य में, तो सरपंच साहब से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं, ये जो कार्य हुए हैं, जो भी अंकल जी ने बताया, ये कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? बहुत बड़ा चैलेंज था। 20 गांव का रास्ता था, इसमें पानी 24 घंटा भरा रहता था। सबसे पहले एमएलए साहब ने एक वादा किया था कि सीवर लाइन की यहाँ से शुरुआत करो। पूरी तिजारा विधानसभा में यहीं से शुरुआत हुई। पहला गांव यही था। और सब सेंटर के लिए जो बिल्डिंग के लिए 41 लाख पास करा है, सब बिल्डिंग तैयार है। शाहबाद से मणा की रोड कंप्लीट हो गया और ये जो टोल टैक्स है ये अब शुरू होने वाला है। शाहबाद मैणा की से महाराजपुरा वाला भी, महाराजपुरा शाहबाद भी। और मैन ये जो टंकी बता रहे हैं 1 करोड़ की लागत से ये काम प्रारंभ हो गया है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके आसपास का जो गांव है, आसपास के गांवों की जो कनेक्टिविटी है वो सुलभ हो गई है? हाँ, लगभग होगी। नए रोड तो सारे 11 रोड कर दिए हमारे शाहबाद से जो टच है, जैसे ढाकी है, पंदड़ा है, सलीमपुर है, हिंगवाड़ा है, सब पे काम चल रहा है। और एमएलए साहब ने तहसील लेवल के इतने काम करा दिए कि 75 साल में आज तक नहीं हो जितनी थी 4 साल में हो जाए। तहसील लेवल काम के रिजल्ट देगा 5 साल बाद आएंगे। पब्लिक को 5 साल बाद पता लगेगा वास्तव में तहसील लेवल पे इतने काम हुए हैं। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है आपकी पंचायत में? पीने के पानी हर गांव में हमारे जल मिशन से हो गया। महीना की प्रारंभ होगा और हम कंप्लीट है। और स्वास्थ्य के लिए बात करें तो क्या क्या व्यवस्था? स्वास्थ्य में हमारे शाहबाद PSC CSC करवाया है। सब सेंटर हर गांव में करवा दे। औरंगाबाद में भी, महाराजपुरा में पहली ग्राम पंचायत ऐसी जिसे हर गांव में सब सेंटर है। शिक्षा को लेकर बात करें, स्कूलों की क्या व्यवस्था है? स्कूलों में हमारे इंग्लिश मीडियम स्पेशल अलग से कराए 1 से 12 तक। और गांव में तो ये जैसे वही स्कूल चल रहा था वही स्टार्ट कर दिया। हमारे हिंदी भी है और इंग्लिश भी, दोनों है। ये सवाल मैंने सरपंच साहब से इसलिए जानबूझ कर किए हैं। मैं अक्सर बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं वो स्वास्थ्य और शिक्षा। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए दौड़ धूप करते हैं और बड़ी मशक्क़त करते हैं। और भगवान ना करे अगर घर में कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए दिल्ली, जयपुर कहीं भी दौड़ धूप करते हैं और आपकी मेहनत की कमाई का मोटा हिस्सा खर्च हो जाता है। लोगों की ये उम्मीद है कि अगर स्वास्थ्य और शिक्षा अगर आपको मुफ्त में मिले, आपके घर के सामने मिले और सरकार के स्तर पर मिले, तो ये समझिए कि 70% महंगाई खत्म हो जाती है और 70% जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार की बात की जाती है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि व्यवस्थाओं में खर्च स्वास्थ्य और शिक्षा पर होता है। कुछ और भी साथी मौजूद हैं। सर, आपसे बात करेंगे। अभी हमने स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की। मैं आपके उम्र से अंदाज़ा लगा रहा हूं कि आप उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जब आपके बच्चे शिक्षा के लिए भी शायद अभी बीच में ही होंगे और शायद कहीं रोज़गार के लिए भी बातचीत तो चल रही होगी। ऐसी स्थिति में अगर आपको स्वास्थ्य और शिक्षा आपके घर के सामने, आपके समय में अगर आपको आज की जैसी शिक्षा और आज की जैसी व्यवस्था मिल गई होती तो आप कहाँ होते? बहुत आगे बढ़ जाता। पहले अपने इंतजार जाना पड़े था, रोड भी नहीं था। अब यहाँ गांव में बन गए, उपस्वास्थ्य केंद्र बन गया, स्कूल शाहबाद बन गए इंग्लिश मीडियम, गांव में स्कूल रहा, रोड बन गए, काफ़ी वो हुई प्रोग्रेस। तो तिजारा किसी साधन से जाते थे या पैदल जाते? नहीं, पैदल ही जावे तो पहले साधन का। कितने किलोमीटर तिजारा होगा? यहाँ से 5 किलोमीटर पड़े। 5 किलोमीटर आज का बच्चा शायद पैदल चल पाए और 5 किलोमीटर शिक्षा के लिए जाना पड़ता। फिर भी कितने पढ़े हैं आप? क्या है आपकी एजुकेशन? मैं शाहबाद तक गया हूँ 10वीं तक। जी, 10वीं तक की बात करें, आज 10वीं या +2 तक के स्कूल आपके दरवाजे के सामने हैं। अगर ऐसी शिक्षा इन सभी के अपने टाइम में रही होती तो शायद आज ये और कहीं और ऊंचे मुकाम पर होते। हो सकता है इतने डेवलप हो जाते कि शायद हमें आज इन महान मूर्तियों के दर्शन भी नहीं होते। कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं की जो ज़रूरत होती है, मूलभूत सुविधाएं जो है आम आदमी का अधिकार होता है, वो आपके घर के सामने आपको बिना किसी मेहनत और मशक्क़त के मिलता है। तो शायद इससे ज़्यादा अच्छा जो समय है वो नहीं हो सकता।
अगर फिर भी किसी को ये लगे कि काम हुए नहीं हैं। और स्वास्थ्य जी बिल्कुल। चीज़ बन गई, स्वास्थ्य केंद्र अपने बिल्कुल कर स्वास्थ्य केंद्र बन गया अपने यहाँ पे मैनाकी में पहली बार बना है। और शिक्षा के लिए इंग्लिश मीडियम खोल दिया शाहबाद +2 तक का। अच्छा, कैसा लगता है कि जब आप इंग्लिश मीडियम की बात करते होंगे, जब कभी स्कूल में आप भी जाते होंगे, इस उम्र में आप भी रहे होंगे जिसमें आपके आज बच्चे हैं, जब इंग्लिश मीडियम की बात आती होगी तो शायद आप सोचते थे कि काश हमारे पास भी इतना पैसा होता, हम भी प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ते। और आज सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम का सिलेबस आ गया है, इंग्लिश मीडियम हो गए हैं, सोचकर कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है भाई, अब तो इंग्लिश मीडियम हो गया है। पहले होता तो वो तो और भी अच्छा होता, उससे पहले खुल जाता तो, लेकिन अब की बार हो गया अपने शाहबाद में इंग्लिश मीडियम। बाबा क्या नाम है आपका? महेंद्र। महेंद्र जी, जो ये चीज़ें ये बातें आप सुन रहे हैं, आपकी उम्र के लिहाज से बात करूं तो शायद आपके समय में नहीं रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी। आज ये सुनकर कैसा लगता है? आपके घर के सामने सारी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बच्चे हैं घर में? घर में 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों को पढ़ाने में आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी? काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। आप काम क्या करते हैं? खेती का। खेती जैसे उसमें काम में, और बच्चों को पढ़ाना और फिर उनको काबिल बनाना, कितना बड़ा संघर्ष? बहुत संघर्षशील समय निकला वो। तो आपने कैसे कैसे आपका समय बीता? उस समय तो सब कष्ट भरा जीवन ही निकला है, शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी। कैसा अनुभव कैसा रहे? जो व्यवस्थाएं आज है, अगर आपको आपके दरवाजे के सामने मिली होती तो आज जीवन शायद खुशहाल और होता। ये तो महसूस होता ही है कि भाई हमारे टाइम में भी अगर ऐसा होता तो पता नहीं हम आज की यहाँ की बजाय पता नहीं कहाँ पे होते। ये सवाल मैंने इसलिए जानबूझकर ये इसलिए किए हैं कि एक बार, क्योंकि जब तक अगर आपकी आत्मा तक, आपके दिल तक ये बात, और ये जो एक आस्तिक, एक तरीके से मैं बात कहूँ तो शायद अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये महसूस किया होगा कि अगर हमें भी हमारे जीवन में ये व्यवस्थाएं हमें अगर हमारे समय पे मिल गई होती तो शायद आज हम कहीं और होते, और शायद कामयाबी की और भी ऊंचाइयों को छू रहे होते। और आज हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो आज हमसे और भी ऊपर होते। तो आज व्यवस्थाओं की बात करें तो ये आज के जो नौनिहाल हैं, आज की जो व्यवस्था है, आज के जो हमारे जो बच्चे हैं, वो बहुत खुशकिस्मत है कि उनको उनकी जो व्यवस्था है घर के सामने मिल रही है। बहुत सारे और भी लोग हैं, बात करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? नाम बताएं। रामपाल है जी। रामपाल जी, क्या उम्र आपकी हो गई होगी? 67 साल। 67 साल में जो व्यवस्था आज आप देख रहे हैं, क्या आपने कभी पहले इस तरह की व्यवस्थाएं देखी? नहीं, ऐसी थी ना, ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। आपके टाइम में या गांव में क्या क्या था? गांव में कुछ भी ना, प्राइमरी स्कूल भी ना था, शाहबाद जाए था, उबाना हरियो लगा ले। आज उस समय को याद करके कैसा लगता है आज की व्यवस्थाओं को देखकर? आजकल तो ये है कि ये तो बहुत जमाना हो, नाश्ता चाहिए, कुछ चाहिए, बासा छिड़ा खा के स्कूल चला जाए था, जैसा मास्टर पढ़ाता पढ़ लेता। अच्छा, आप कितने कहाँ तक पढ़े हैं? मैं +2 तक है जी। आपने उस समय +2 जो की, वो कौन से सन में की थी? 76 के मैं अपने फर्स्ट ईयर कर ली थी साहब। 76 में आपने फर्स्ट ईयर कर ली थी। अब आप मुझे ये बताइए कि वो +2 तक जाने में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? ना, संघर्ष तो कोई ऐसी खास बात ना थी। पहले मास्टर को इतना दबाव नहीं था कि भाई आदमी पढ़े, कोई पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, अलवर गया था, कोई पढ़ रहे हो तो पढ़ो, ना पढ़ो मत पढ़ो, ना अपने। मतलब उस समय इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। नहीं दिया जाता। आज की बात करें, आज जो आपके घर के सामने जो शिक्षा मिल रही है, हाँ। या स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है, कनेक्टिविटी सड़कों की, रास्तों की अगर कहें तो बहुत सुगम हो गई है। आज गांव में मन लगता है और ज़्यादा? हाँ, खूब मन लगता है। और सारी सुविधा रहेगी, पहले थी ना, लाइट भी ना थी, अब तो हर चीज़ की सुविधा रहेगी गांव में। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से सुविधा आपके गांव तक, आपके घर तक और आपके दरवाजे तक पहुंची है, इसका श्रेय किनको जाता है? सरकार को जाता है साहब। सरकार ही कर रही जो कुछ, ये काम तो सरकार का ही है, कोई आम आदमी का तो है ही नहीं है। मंत्री भी जो ये लगा लेगा, आगे से बजट पास रहेगा वही खर्च करते हैं जी। तो जितनी भी व्यवस्था है, जितनी भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सड़कें बनी है, पीने के पानी की व्यवस्था है, स्वास्थ्य के लिए PHC, CHC, सरपंच साहब, CHC या PHC? CHC, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, वो यहाँ पे है। ये सारी चीज़ें आपके दरवाजे के सामने है।
तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो आम धरातल से जुड़े आदमी की जो ज़रूरतें हैं वो आज आपके घर के सामने है? बिल्कुल है जी, घर के सामने सारी सुविधाएं हैं। अभी पानी की सुविधा को काम प्रगति पे है, वो अभी थोड़ा बाद में आएगा। नहीं अच्छा सब बाबा, काम क्या करते हैं आप? काम खेती काम है साहब। खेती का काम करते हैं। खेती का काम करते हुए आपके सामने, आपके घर के आसपास जो व्यवस्थाएं हैं उनसे संतुष्ट हैं? हाँ, ये बातें मैंने जानबूझकर इन बाबा से जानबूझकर की है, क्योंकि धरातल पर या यूं कहे व्यवस्था का सबसे जो निचला जो एक पैटर्न होता है, ये कहूँगा धरातल पर मैं कहूँ, जिसके लिए व्यवस्थाएं बनती हैं, जिसके लिए कानून बनते हैं, जिनके लिए योजनाएं बनती हैं, वो इनके लिए बनती है। और जब ये उन योजनाओं से संतुष्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सफलतम कार्यकाल कहा जा सकता है और सफल नेतृत्व कहा जा सकता है। और भी कुछ लोग हैं। बाबा, क्या नाम आपका? और जी हम तो बस ऐसे ही है, हमारी दिमाग खराब हो गई। दिमाग कैसे खराब हो गया? मतलब बुढ़ापो है और चक्कर आवे, बस अब मेरा समतुल ना है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कहीं आपको लग रहा है कि कहीं कमजोरी आ गई है, वीकनेस? कमजोरी आ गई। अच्छा, तो अब तो चिकित्सालय आपके घर के सामने खुल गया? हाँ, वो तो खुल तो गया, यहाँ गोली ना मिले। अच्छा जो मेरा मर्ज की गोली ना मिले। अच्छा, आपको किस चीज की गोली चाहिए होती है? ये दर्द है मेरा, हाथ ऊपर ऐसे नहीं हुए। अच्छा, कहते हैं अब ऐसे सार लगा जब हुए। अच्छा अच्छा। अब मैं 5-7 में गए। अच्छा, आपका इलाज बाहर से चल रहा है कहीं से? हाँ हाँ, अलवर से। अच्छा, बाहर से चल रहा है। तो आपकी कोई विशेष जो दवाइयाँ होगी जो यहाँ उपलब्ध नहीं है? ना है, गोली ना मिले हुए। अच्छा अच्छा। नो बोलो भाई बाबा आ वही ना आगा से हम क्या करें। अच्छा, तो वो तो जो दायरे में जो दवाइयाँ उनकी आती होगी बस वही दे वही पड़ी। आएगी। हाँ। ठीक बात है। तो ठीक है, इनका भी अपना एक विचार है। इनका कहना है कि अगर जो इनको ज़रूरत है, अगर वो नहीं मिलती हो कोई सब दवाइयाँ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद और समय के हिसाब से जो भी ज़रूरतें पड़ेंगी। आपसे बात करेंगे बाबा। भाई आप आराम से नॉर्मल बात कर सकते हैं। भाई आपके व्यवस्था की बात करें, आपके समय में और आज के समय में कितना फ़र्क है? हाँ जी, बहुत फर्क है साहब, बहुत फर्क। बहुत फर्क है, बहुत सारो ही। हाँ, अब तो बाढ़ भी पढ़ाना, हाँ, हॉस्पिटल में दवाई भी ले आओ, हाँ, सब कुछ। पहले कुछ भी ना मिले तो बहुत कुछ हमारे तो काम करवाए उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रशासन और सुविधाएं आपके द्वार हैं। अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव 2023 नज़दीक है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी को टिकट मांगने का अधिकार भी है। और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता जिस पर विश्वास जताती है उसी को कामयाब करती है और उन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी दे दी जाती है कि इससे आगे जो भी विकास के कार्य हैं या उनके लिए जो योजनाएं बनती हैं वो आप बनाएंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितने संजीदा हैं और कितनी गंभीरता से आप काम करते हैं। हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने अपनी भाषा में, अपने शब्दों में सब कुछ बयां कर दिया है। आप खुद स्वयं समझदार हैं, हमें कहने के लिए कुछ नहीं बचता। आपने जो सुना है, प्रयास करेंगे वो साथ साथ आपको दिखाएं और ये बताने का प्रयास करें कि जैसा कि हमने ये सुना था कि कार्य धरातल पर नहीं है। हम प्रयास ये करेंगे, टटोलने का प्रयास करेंगे कि जो जो लिस्ट हमें दी गई थी या हमने जो लिस्ट मांगी और वो लिस्ट के आधार पर जब हम इस क्षेत्र में पहुँचे तो उसमें से कितने काम धरातल पर हैं। तो शायद ये बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, इनको कोई फालतू में ये बात करने का तो शायद समय नहीं रहा होगा कि काम नहीं हुए हैं, फिर भी ये बता रहे हैं कि काम हुए हैं। ये समझदार और बुद्धिजीवी वो वर्ग है जिनके सामने काम है तो इन्होंने कहा है कि काम हुए हैं। अब ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसका मतलब क्या निकालते हैं। प्रयास ये रहेगा कि जो काम हुए हैं उनको प्रत्यक्ष में दिखाने का भी हम प्रयास करें। तो शाहबाद ग्राम में ये मैनाकी गांव है और मैनाकी गांव में एक ये राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र मैनाकी तिजारा का ये वो भवन है जो तिजारा विधायक संदीप यादव जी के कार्यकाल का इस ग्राम पंचायत में बड़े कामों में से एक बताया जा रहा है। इस पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ स्थानीय सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब, यहाँ पर ये जो पूरा भवन है ये कितने की योजना है, कितने की लागत से बनकर तैयार हुआ है और यहाँ पर अभी जो सुचारू रूप से है वो कितने चिकित्सक है, कितनी पोस्ट है, क्या पूरा परिपूर्ण तरीके से ये सुचारू है? पूरी तरह चल रही है। यहाँ सब 20 CMHO बैठता है, एक नर्स बैठती, तीनों का स्टाफ है और ये 41 लाख की लागत से ये बिल्डिंग बनी है MLA साहब विधायक के प्रयासों से।
और ये शाहबाद से मैना की रोड ताज़ा अभी बना है। इसमें कितना फायदा आपके ग्रामीण क्षेत्र को मिल रहा है? ग्रामीण की हो मैना की जो छोटी मोटी बीमारी वो अपने यहीं ले लेते हैं, शाहबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अब तिजारा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो यहाँ उपलब्ध हो तो मिल जाती है, अब जो यहाँ नहीं उसके लिए जाना ही पड़ेगा। अच्छा, शाहबाद और तिजारा की दूरी यहाँ से कितनी है? शाहबाद तो 1 किलोमीटर साहब, तिजारा 4-5 किलोमीटर है। फिर भी जो सारी व्यवस्थाएं वो आप घर के सामने हैं। घर के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो व्यवस्थाएं हैं, उनमें से एक बड़ी ये व्यवस्था है जो बताई जाती है कि तिजारा विधायक संदीप यादव जी के कार्यकाल की जो शाहबाद ग्राम पंचायत है उनमें किए गए बड़े कामों में से एक ये बड़ा काम है। और साथ साथ इसी के ही आगे हम बात करें तो ये आगे का एक रोड है जो यहाँ से सीसी रोड है, और ये सीसी रोड आगे जो शाहबाद के लिए ये रोड जा रहा है। और ये यहाँ पर ये भी एक बड़े कामों में से काम बताया जाता है, क्योंकि ये सुनने को मिलता था पहले कि बरसात के दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ और बहुत ज़्यादा पानी या जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती थी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र का जो संपर्क है वो टूट जाता था। तो अब यहाँ पर वो समस्या भी नहीं है, उस समस्या का समाधान भी हो गया है। ये भी एक बड़े कामों में से एक काम बताया जाता है।